सेक्स एक शक्ति है, उसको समझिए जानिए, नजरअंदाज न करें। आदमी को हमने परवट किया है, विकृत किया है और अच्छे नामों के आधार पर विकृत किया है। ब्रह्मचर्य की बात हम करते हैं, लेकिन कभी इस बात की चेष्टा नहीं करते कि पहले मनुष्य की काम की ऊर्जा को समझा जाए, फिर उसे रूपांतरित करने के प्रयोग भी किए जा सकते हैं। बिना उस ऊर्जा को समझे दमन की, संयम की सारी शिक्षा मनुष्य को पागल, विक्षिप्त और रुग्ण करेगी। इस संबंध में हमें कोई भी ध्यान नहीं है। यह मनुष्य इतना रुग्ण, इतना दीनहीन कभी भी ना था, इतना विषाक्त भी ना था, इतना पॉइजनस भी ना था, इतना दुखी भी ना था। मनुष्य के भीतर जो शक्ति है, उस शक्ति को रूपांतरित करने की, ऊंचा ले जाने की, आकाशगामी बनाने का हमने कोई प्रयास नहीं किया। उस शक्ति के ऊपर हम जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए हैं। वो शक्ति नीचे से ज्वालामुखी की तरह उबल रही है और धक्के दे रही है। वह आदमी को किसी भी क्षण उल्टा देने की चेष्टा कर रही है। क्या आपने कभी सोचा, आप किसी आदमी का नाम भूल सकते हैं, जाति भूल सकते हैं, चेहरा भूल सकते हैं? अगर मैं आपसे मिलूं या मुझे आप मिले तो मैं सब भूल सकता हूं कि आपका नाम क्या था, आपका चेहरा क्या था, आपकी जाति क्या थी, उम्र क्या थी, आप किस पद पर थे, सब भूल सकता हूं। लेकिन कभी आपको ख्याल आया कि आप ये भी भूल सके हैं कि जिससे आप मिले थे वो आदमी था या औरत? कभी आप भूल सके इस बात को कि जिससे आप मिले थे वो पुरुष है या स्त्री? कभी पीछे ये संदेह उठा मन में कि वह स्त्री है या पुरुष? नहीं, ये बात आप कभी भी नहीं भूल सके होंगे। क्यों? लेकिन जब सारी बातें भूल जाती हैं तो ये क्यों नहीं भूलता? हमारे भीतर मन में कहीं सेक्स बहुत अतिशय होकर बैठा है। वो 24 घंटे उबल रहा है, इसलिए सब बात भूल जाती है, लेकिन ये बात नहीं भूलती। हम सतत सचेष्ट हैं। ये पृथ्वी तब तक स्वस्थ नहीं हो सकेगी जब तक आदमी और स्त्रियों के बीच ये दीवार और यह फासला खड़ा हुआ है। ये पृथ्वी तब तक कभी भी शांत नहीं हो सकेगी जब तक भीतर उबलती हुई आग है और उसके ऊपर हम जबरदस्ती बैठे हुए हैं। उस आग को रोज दबाना पड़ता है, उस आग को प्रतिक्षण दबाए रखना पड़ता है। वह आग हमको भी जला डालती है, सारा जीवन राख कर देती है, लेकिन फिर भी हम विचार करने को राजी नहीं होते यह आग क्या थी। और मैं आपसे कहता हूँ, अगर हम इस आग को समझ ले तो यह आग दुश्मन नहीं है, दोस्त है। अगर हम इस आग को समझ ले तो ये हमें जलाएगी नहीं, हमारे घर को गर्म भी कर सकती है सर्दियों में, और हमारी रोटियां भी पका सकती है, और हमारी जिंदगी के लिए सहयोगी और मित्र भी हो सकती है। लाखों साल तक आकाश में बिजली चमकती थी, कभी किसी के ऊपर गिरती थी और जान ले लेती थी। कभी किसी ने सोचा भी न था कि एक दिन घर में पंखा चलाएगी यह बिजली, कभी यह रोशनी करेगी अंधेरे में, यह किसी ने सोचा नहीं था। आज वही बिजली हमारी साथी हो गई है। क्यों? बिजली की तरफ हम आंख मूंद कर खड़े हो जाते तो हम कभी बिजली के राज को न समझ पाते और न कभी उसका उपयोग कर पाते। वह हमारी दुश्मन ही बनी रहती। लेकिन नहीं, आदमी ने बिजली के प्रति दोस्ताना भाव बरता। उसने बिजली को समझने की कोशिश की, उसने प्रयास किए जानने के, और धीरे धीरे बिजली उसकी साथी हो गई। आज बिना बिजली के क्षण भर जमीन पर रहना मुश्किल मालूम होगा। मनुष्य के भीतर बिजली से भी बड़ी ताकत है सेक्स की। मनुष्य के भीतर अणु की शक्ति से भी बड़ी शक्ति है सेक्स की। कभी आपने सोचा लेकिन ये शक्ति क्या है और कैसे हम इसे रूपांतरित करें? एक छोटे से अणु में इतनी शक्ति है कि हिरोशिमा का पूरा 1 लाख का नगर भस्म हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मनुष्य के काम की ऊर्जा का एक अणु एक नए व्यक्ति को जन्म देता है? उस व्यक्ति में गांधी पैदा हो सकता है, उस व्यक्ति में महावीर पैदा हो सकता है, उस व्यक्ति में बुद्ध पैदा हो सकते हैं, क्राइस्ट पैदा हो सकता है, उससे आइंस्टीन पैदा हो सकता है और न्यूटन पैदा हो सकता है। एक छोटा सा अणु एक मनुष्य की काम ऊर्जा का एक गांधी को छिपाए हुए है। गांधी जैसा विराट व्यक्तित्व जन्म पा सकता है। सेक्स है फैक्ट। सेक्स जो है वो तथ्य है मनुष्य के जीवन का, और परमात्मा अभी दूर है। सेक्स हमारे जीवन का तथ्य है। इस तथ्य को समझकर हम परमात्मा के सत्य तक यात्रा कर भी सकते हैं, लेकिन इसे बिना समझे 1 इंच आगे नहीं जा। हमने कभी यह भी नहीं पूछा कि मनुष्य का इतना आकर्षण क्यों है। कौन सिखाता है सेक्स आपको? सारी दुनिया तो सिखाने के विरोध में सारे उपाय करती है।
माँ बाप चेष्टा करते हैं कि बच्चे को पता न चल जाए, शिक्षक चेष्टा करते हैं, धर्मशास्त्र चेष्टा करते हैं, कहीं कोई स्कूल नहीं, कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन आदमी अचानक एक दिन पाता है कि सारे प्राण काम की आतुरता से भर गए हैं। ये कैसे हो जाता है? बिना सिखाए ये कैसे हो जाता है? सत्य की शिक्षा दी जाती है, प्रेम की शिक्षा दी जाती है, उसका तो कोई पता नहीं चलता। इस सेक्स का इतना प्रबल आकर्षण, इतना नैसर्गिक केंद्र क्या है? जरूर इसमें कोई रहस्य है और इसे समझना जरूरी है, तो शायद हम इससे मुक्त भी हो सकते हैं। धन्यवाद।